क्या आप जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में और पुरानी लोक कथाओं में एक ऐसे रहस्य का जिक्र मिलता है जिसे अगर कोई इंसान समय रहते समझ ले तो उसका बुढ़ापा कभी भी आंसुओं में नहीं बीतता। क्या आपने कभी सुना है कि एक केवे ने, जी हाँ, एक साधारण से दिखने वाले केवे ने एक बर्बाद हो चुके इंसान को वे 7 नाम बताए थे जिनका अपमान करने वाला व्यक्ति चाहे कुबेर का खजाना भी क्यों न पाले, अंत में उसे अपनी ही औलाद के सामने एक एक रोटी के लिए हाथ फैलाने पड़ते हैं। ये बात सुनने में अजीब लग सकती है कि भला एक पक्षी कैसे किसी को जीवन का इतना बड़ा सत्य बता सकता है, लेकिन विश्वास मानिए, आज जो कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपकी बंद किस्मत के ताले खोल देगी। नमस्कार प्रिय दर्शकों, देहाती लड़का यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय बेहद संवेदनशील और हर घर की कहानी से जुड़ा हुआ है। आज हम बात करेंगे कि कैसे हमारी छोटी छोटी गलतियां, हमारा झूठा दिखावा और कुछ विशेष लोगों का किया गया अपमान हमारे जीवन को नर्क बना देता है। केवे ने बताया, जो मनुष्य इन 7 लोगों का अपमान करता है उसे औलाद के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं। ये केवल एक कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है उन सभी के लिए जो आज की चकाचौंध में अपनों को और अपने संस्कारों को भूल बैठे हैं। बहुत से लोग अपनी जिंदगी में मेहनत तो खूब करते हैं परंतु उन्हें सुख और संतोष नहीं मिल पाता। आज के समय में हम देखते हैं कि लोग अपनी चादर से बाहर पैर पसारते हैं। पड़ोसी के पास कार है तो हमें भी चाहिए, दोस्त के पास बड़ा फोन है तो हमें भी चाहिए, चाहे जेब में फूटी कौड़ी ना हो। ये जो किस्तों पर यानी EMI पर खुशियां खरीदने का चलन चला है, इसने न जाने कितने हंसते खेलते परिवारों को बर्बाद कर दिया है। इंसान दिखावे के चक्कर में इतना अंधा हो जाता है कि वह उन लोगों का अपमान कर बैठता है जो वास्तव में उसके शुभ चिंतक होते हैं। और जब समय का पहिया घूमता है, जब कर्म अपना हिसाब मांगते हैं, तो वही इंसान खून के आंसू रोता है। आज की इस कथा में आपकी हर उस समस्या का आध्यात्मिक समाधान छिपा है जो आपको रात को चैन से सोने नहीं देती। अगर आप कर्ज से परेशान हैं, अगर आपके घर में कलह रहता है, अगर आपकी संतान आपका कहना नहीं मानती, या अगर आपको लगता है कि सब कुछ होने के बाद भी आप कंगाल हैं, तो ये कहानी आपके लिए ही है। इस कथा को सुनकर आपके जीवन की परेशानियां हल्की लगने लगेंगी और आपके दिल को ऐसा सुकून मिलेगा जैसा कहीं और नहीं मिलता। ये कहानी है कल्लूपुर नाम के एक गांव के रहने वाले राजू की, जो अपनी हैसियत से बढ़कर खर्च करता था और जिसने अपने घमंड में उन 7 लोगों का अपमान किया जिनका सम्मान ही असली पूजा है। और कैसे जब वो अपनी जिंदगी से हारकर आत्महत्या करने की सोच रहा था, तब एक केवे ने उसे जीवन का वो सत्य बताया जिसने उसकी आंखें खोल दी। गरुड़ पुराण और हमारे वेदों में भी कर्मों के ऐसे ही फलों का वर्णन है। इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। कृपया वीडियो को अभी लाइक कर दें और देहाती लड़का चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट में पूरे भक्ति भाव से जय श्री राम या हर हर महादेव लिखें ताकि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। तो चलिए ये प्रेरणादायक कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात नहीं है, एक गांव हुआ करता था जिसका नाम था कल्लूपुर। ये गांव न तो बहुत पिछड़ा था और न ही बहुत आधुनिक, बस शहर की हवा यहां तक पहुंच चुकी थी। इसी कल्लूपुर में एक युवक रहता था जिसका नाम था राजू। राजू पेशे से एक साधारण राजमिस्त्री का काम करता था। उसकी आमदनी उतनी ही थी जिससे घर का खर्च बमुश्किल चल सके। घर में बूढ़े माता पिता थे, एक समझदार पत्नी थी जिसका नाम सुधा था और 2 छोटे बच्चे थे। राजू के पिता रामदीन जीवन भर मेहनत मजदूरी करके राजू को बड़ा किए थे, लेकिन अब बुढ़ापे और बीमारियों ने उन्हें खाट पर डाल दिया था। राजू दिल का बुरा नहीं था, लेकिन उसके ऊपर दिखावे का भूत सवार था। उसे लगता था कि इज्जत कपड़ों से, महंगी गाड़ियों से और बड़े फोन से मिलती है। वो शहर जाता और देखता कि लोग कैसे ठाठबाट से रहते हैं
और वही नशा उसे भी चढ़ जाता। कल्लूपुर गांव में धीरे धीरे ये चलन बढ़ रहा था कि लोग अपनी जमीनों के कागज रखकर या ब्याज पर पैसे उठाकर शहर जैसी सुविधाएं जुटा रहे थे। राजू के मन में भी यही लालच घर कर गया था। एक दिन राजू काम से लौट रहा था कि उसने देखा उसके पड़ोसी ने एक नई चमचमाता मोटरसाइकिल खरीदी है। बस राजू का मन डोल गया। उसने अपनी पुरानी साइकिल को लात मारी और मन ही मन कसम खाई कि अब वो भी इससे बड़ी और महंगी बाइक लेकर आएगा, चाहे जो हो जाए। घर पहुंचते ही उसने अपनी पत्नी सुधा से कहा कि वो शहर जा रहा है नई बाइक लेने। सुधा जानती थी कि घर में राशन के लिए भी पैसे तंगी से आते हैं। उसने डरते डरते कहा कि अभी बाइक की क्या जरूरत है, बच्चों की स्कूल की फीस देनी है और बाबूजी की दवा भी खत्म हो गई है। लेकिन राजू ने उसकी एक न सुनी। उसने कहा कि तुम औरतों को बस रोना आता है, मेरी इज्जत का सवाल है, पूरा गांव देखेगा जब राजू नई बाइक पर निकलेगा। राजू ने शहर जाकर एक फाइनेंस कंपनी से भारी ब्याज पर और किस्तों EMI पर एक बहुत महंगी मोटरसाइकिल उठा ली। उसे यह भी नहीं पता था कि वो हर महीने उसकी किस्त कैसे भरेगा। बस उस समय का जोश था। जब वो गांव में नई बाइक लेकर घुसा तो 4 लोग उसे देखने आए, वाह वाह की, और राजू का सीना गर्व से फूल गया। उसे लगा जैसे उसने दुनिया जीत ली है। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये तो बस शुरुआत है उस दलदल की जिसमें वो धंसने वाला था। बाइक की किस्त भरने के लिए राजू को ज्यादा काम करना पड़ता, लेकिन उसका मन अब काम में कम और घूमने फिरने में ज्यादा लगता था। पहली किस्त का समय आया। राजू के पास पैसे नहीं थे। उसने सोचा कि घर में जो पिताजी ने अपनी बीमारी के लिए थोड़े बहुत पैसे जोड़ रखे हैं, उन्हें ले लेता हूं। वो अपने पिता रामदीन के पास गया। रामदीन खांसी से परेशान थे। उनकी आंखों का ऑपरेशन होना था। राजू ने बिना किसी शर्म के कहा कि पिताजी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मेरी बाइक की किस्त भरनी है। आपका ऑपरेशन तो अगले महीने भी हो सकता है। बूढ़े पिता ने कांपते हाथों से अपनी पोटली उसे थमा दी और कहा कि बेटा, ये मेरी आंखों की रोशनी के लिए थे, लेकिन तेरी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं। राजू ने वो पैसे लिए और किस्त भर दी। उसे जरा भी मलाल नहीं हुआ कि उसने अपने पिता की जरूरत को मार दिया। समय बीतता गया। राजू की फरमाइशें बढ़ती गई। अब उसे बड़ा टच स्क्रीन वाला मोबाइल चाहिए था। फिर घर में बड़ा रंगीन टीवी चाहिए था। वो हर चीज किस्तों पर उठा लेता। घर में खाने को दाल पतली होती जा रही थी। लेकिन राजू के हाथ में मोबाइल 50,000 का था। गांव के लोग अब उसकी पीठ पीछे बातें करने लगे थे, लेकिन सामने कोई कुछ नहीं कहता था। कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था। जब भी कोई किस्त वाला घर आता, राजू या तो छिप जाता या उन्हें झूठा आश्वासन दे देता। इस तनाव में उसका स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। एक दिन की बात है, राजू के घर पर उसका एक पुराना गुरु आया, जिसने बचपन में उसे पढ़ाया था। गुरुजी अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ मदद मांगने आए थे, क्योंकि राजू ने कभी उनसे वादा किया था कि जब वो कमाने लगेगा तो गुरुदक्षिणा देगा। गुरुजी ने बड़ी विनम्रता से कहा कि राजू बेटा, आज मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। राजू उस समय अपने नए मोबाइल पर गेम खेल रहा था। उसने गुरुजी की तरफ देखा भी नहीं और तिरस्कार भरे स्वर में कहा कि अरे मास्टर जी, यहाँ मेरे खुद के लाले पड़े हैं और तुम आ गए भीख मांगने। जाओ किसी और से मांगो, मेरे पास फालतू पैसा नहीं है। गुरुजी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप चले गए। राजू की पत्नी ने टोका भी, लेकिन राजू ने उसे डांट कर चुप करा दिया। राजू का पतन शुरू हो चुका था। उसने अपने पिता का अपमान किया, अपने गुरु का अपमान किया। अब बारी थी उसके घर की लक्ष्मी की। सुधा, जो दिन रात घर संभालती, दूसरों के खेतों में काम करके भी घर का खर्च चलाने की कोशिश करती। एक दिन उसने राजू से कहा कि बच्चों के पास पहनने को ढंग के कपड़े नहीं हैं और सर्दी आ रही है, आप अपनी एक किस्त रोककर बच्चों के कपड़े ले आइए। राजू का पारा चढ़ गया। उसने सुधा पर हाथ उठा दिया और कहा कि तू मुझे सिखाएगी
कि पैसा कैसे खर्च करना है। ये सब मेरी कमाई है, मैं जैसे चाहूं वैसे उड़ाऊं। सुधा रोती रही, लेकिन राजू घर से निकल गया। वो बाहर जाकर दोस्तों के साथ पार्टी करने लगा, उन्हें ये दिखाने के लिए कि उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। धीरे धीरे राजू ने गांव के मजदूर का पैसा मारना शुरू कर दिया, जिसने उसके घर की मरम्मत की थी। वो गरीब मजदूर जब पैसे मांगने आया तो राजू ने उसे धक्के मारकर भगा दिया और कहा कि काम तो ढंग से किया नहीं, ऊपर से पैसे मांगने आ गया। वो मजदूर बद्दुआ देता हुआ गया कि गरीबों का पैसा हजम नहीं होगा बाबूजी। लेकिन राजू के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। उसके सिर पर तो अमीरी का भूत सवार था। उसने गांव के मंदिर के पुजारी का भी अपमान किया जब वे किसी धार्मिक कार्य के लिए चंदा मांगने आए थे। राजू ने कहा कि तुम पंडित लोग बस लूटने आते हो, भगवान के नाम पर धंधा करते हो। पुजारी ने उसे बहुत समझाया कि धर्म का अपमान मत कर बेटा, लेकिन राजू ने उन्हें भी खाली हाथ लौटा दिया। अब स्थिति ये हो गई थी कि राजू की आमदनी से ज्यादा उसकी किस्तें थी। वो एक कर्ज चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेता, दूसरा चुकाने के लिए तीसरा। पूरा जाल बन चुका था। और फिर वो मनहूस दिन आया। दिवाली का समय था, पूरा गांव खुशियां मना रहा था। राजू ने सोचा था कि इस बार वो सबसे ज्यादा पटाखे फोड़ेगा और नए कपड़े पहनेगा। लेकिन दिवाली की सुबह ही फाइनेंस कंपनी के वसूली वाले गुंडे उसके घर आ धमके। उन्होंने राजू को घर से बाहर घसीटा। पूरा गांव तमाशा देख रहा था। वसूली वालों ने कहा कि या तो अभी सारे पैसे दे, नहीं तो हम तेरी बाइक, टीवी और ये मोबाइल सब ले जाएंगे। राजू गिड़गिड़ाया, उसने हाथ जोड़े, लेकिन उन्होंने उसकी एक न सुनी। वे घर में घुसे और सामान उठाकर ले जाने लगे। राजू की इज्जत धूल में मिल गई। जिन लोगों के सामने वो शेर बनता था, आज वही लोग उस पर हंस रहे थे। उसकी पत्नी और बच्चे कोने में खड़े रो रहे थे। उसके बूढ़े पिता, जो इलाज न होने के कारण अब और भी ज्यादा बीमार हो गए थे, वे चारपाई से उठने की कोशिश कर रहे थे कि तभी गिर पड़े और उनके प्राण पखेरु उड़ गए। घर में कोहराम मच गया। दिवाली के दिन राजू के घर में मातम छा गया। पिता की मौत का जिम्मेदार राजू खुद को मान रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। समाज ने भी उससे किनारा कर लिया था, क्योंकि उसने कभी किसी से अच्छा व्यवहार नहीं किया था। पिता के अंतिम संस्कार के लिए भी उसे दूसरों से उधार मांगना पड़ा। अब राजू पूरी तरह टूट चुका था। नौकरी छूट चुकी थी, घर का सामान बिक चुका था, पिता चले गए थे और पत्नी बच्चों की आंखों में उसके लिए नफरत और डर था। राजू को लगा कि अब जीने का कोई मतलब नहीं है। वो गांव छोड़कर एक अनजान दिशा में चल पड़ा। चलते चलते वो एक घने जंगल के पास पहुंचा, जहां एक पुरानी सूखी हुई नदी थी। वहां एक बरगद का पुराना पेड़ था। राजू उसी पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। वो भगवान को कोसने लगा कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तो बस अपनी जिंदगी अच्छे से जीनी चाहिए थी। क्या अमीर दिखना गुनाह है? वो रो ही रहा था कि तभी उसे एक भारी और अजीब सी आवाज सुनाई दी। मूर्ख इंसान, अब रोने से क्या होगा? जब बीज बबूल का बोया था तो आम कहां से खाएगा? राजू चौंक गया। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। तभी उसकी नजर पेड़ की डाल पर बैठे एक कुएं पर पड़ी। वो कौवा सामान्य नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वो मनुष्य की भाषा बोल रहा था। राजू डर गया। उसने पूछा कि तुम कौन हो? क्या मैं पागल हो गया हूं जो मुझे पक्षी बोलते हुए सुनाई दे रहे हैं? कौवे ने कहा, मैं कौन हूं ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन तुम कौन हो और तुम यहां क्यों हो ये मैं जानता हूं। तुम वो अभागे हो जिसने अपनी क्षणिक सुख सुविधाओं और झूठी शान के लिए उन लोगों का अपमान किया जो तुम्हारे जीवन की नींव थे। तुम आज अपनी किस्मत को रो रहे हो, लेकिन तुम्हारी ये दशा किसी और ने नहीं, तुम्हारे अपने कर्मों ने की है। राजू को लगा कि ये कोई दैवीय संकेत है। वो घुटनों के बल बैठ गया और हाथ जोड़कर बोला, हे पक्षीराज, मुझे नहीं पता आप कौन हैं। शायद मेरे पूर्वज हैं
या कोई देवता, मुझे बताइए मुझसे क्या गलती हुई? मैंने तो बस अपने परिवार को खुश रखना चाहा था। मैं तो बस दुनिया के साथ चलना चाहता था। कौवे ने अपनी पंख फड़फड़ाए और नीचे वाली डाल पर आकर बैठ गया। उसने कहा, ध्यान से सुन राजू, दुनिया के साथ चलने में और दुनिया को दिखाने में बहुत फर्क होता है। तूने जीने के लिए नहीं, दिखाने के लिए कर्जा लिया, और उस कर्जे के बोझ तले तूने उन 7 पवित्र रिश्तों और लोगों का अपमान किया जिनका श्राप और जिनकी आह कभी खाली नहीं जाती। जो मनुष्य इन 7 का अपमान करता है, वो चाहे सोने के महल में भी रहे, अंत में उसे खाक में मिलना ही पड़ता है। और सबसे बड़ा दंड ये मिलता है कि उसे अपने बुढ़ापे में अपनी ही औलाद के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आज तूने अपने पिता को बेबस किया था। राजू ने कांपते हुए पूछा, वे 7 लोग कौन है महाराज? मुझे बताइए, ताकि मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर सकूं, अगर अब भी कोई रास्ता बचा है। तब उस ज्ञानी केवे ने राजू को जो बताया, वो हर इंसान को अपने दिल पर लिख लेना चाहिए। कौवे ने कहा, राजू सुन, मनुष्य का अहंकार उसे अंधा कर देता है। तूने जाने अनजाने में इन 7 का अपमान किया है, इसीलिए आज तू यहाँ अकेला और बर्बाद खड़ा है। अब मैं आपको उस केवे द्वारा बताए गए उन 7 लोगों के बारे में बताने जा रहा हूं। यह रहस्य बहुत गहरा है, इसे ध्यान से सुनिएगा। केवे ने बताया, सबसे पहला अपमान तूने अपने माता पिता का किया। वे साक्षात देवता है, जिस पिता ने अपनी जवानी गलाकर तुझे पाल पोस कर बड़ा किया। तूने अपनी नई बाइक और मोबाइल के शौक के लिए उनकी आंखों की रोशनी छीन ली। याद रख, जो इंसान अपने बूढ़े माता पिता की आंखों में आंसू लाता है, उसकी आने वाली पीढ़ियां उसे पानी तक नहीं पूछती। दूसरा अपमान तूने अपने गुरु का किया, वो शिक्षक जो ज्ञान का दीपक जलाता है। जब वो तेरे पास मदद मांगने आया, तो तूने अपने धन के घमंड में उसे दुत्कार दिया। गुरु का अपमान साक्षात ईश्वर का अपमान है। विद्या और विवेक उसी के पास टिकते हैं जो गुरु का आदर करता है। तीसरा, तूने अपनी पत्नी का अपमान किया। पत्नी घर की लक्ष्मी होती है, वो तेरे सुख दुख की साथी थी, लेकिन तूने उसे अपनी जागीर समझा। जिस घर में स्त्री का अपमान होता है, वहां से लक्ष्मी और सुख शांति हमेशा के लिए चली जाती है। चाहे तुम कितना भी कमा लो, वो पैसा बीमारी और कौटकचहरी में ही जाएगा। चौथा, तूने अपनी बहन या बेटी या घर की कन्या की अनदेखी की। याद है जब तेरी बुआ या बहन ने मदद मांगी थी, तो तूने मना कर दिया था। कन्याओं का दिल दुखाना साक्षात दुर्गा को रुष्ट करना है। पांचवा, तूने अतिथि और याचक का अपमान किया। वो गरीब मजदूर, वो भिखारी जो तेरे दरवाजे पर आया था, तूने उसे धक्के मारकर भगाया। शास्त्रों में अतिथि को देवता माना गया है। किसी की मजदूरी रोकना या किसी भूखे को अपने दरवाजे से भूखा लौटाना सबसे बड़ा पाप है। उनकी आह लोहे को भी भस्म कर देती है। छठा, तूने धर्म और ब्राह्मण या ज्ञानी पुरुष का मजाक उड़ाया। जब पुजारी तेरे पास आए, तो तूने धर्म को धंधा बताया। धर्म का काम समाज को जोड़ना है, और जो धर्म का निरादर करता है, उसकी रक्षा कोई नहीं करता। और सातवां, तूने अपने वफादार मित्र या सेवक का अपमान किया। वह दोस्त जो तेरे बुरे वक्त में काम आया था। जब तेरे पास पैसा आया, तो तूने उसे पहचानने से भी इनकार कर दिया। वफादारी का बदला धोखे से देने वाला इंसान अंत में अकेला रह जाता है। केवे की बातें सुनकर राजू का रोम रोम कांप उठा। उसे अपने किए पर इतना पछतावा हो रहा था कि उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। वो समझ गया कि उसने अपनी झूठी शान के लिए अपना असली खजाना खो दिया है। उसने कीवे के सामने माथा टेका और पूछा, हे देव, अब मैं क्या करूं? मेरे पिता तो चले गए, मैं उनसे माफी भी नहीं मांग सकता। क्या मेरे पापों का कोई प्रायश्चित है? कौवे ने कहा, प्रायश्चित का द्वार हमेशा खुला रहता है राजू, लेकिन वो रास्ता कठिन है। अब तुझे दिखावे की जिंदगी छोड़कर सत्य की राह पर चलना होगा। जो कुछ बचा है, उसी में संतोष कर।
मेहनत कर, मजदूरी कर, लेकिन हराम का या कर्ज का एक पैसा भी मत खा। अपनी पत्नी और बच्चों से माफी मांग और उन्हें सम्मान दे, और अपने जीवन का लक्ष्य बना ले कि अब तू इन 7 लोगों का कभी अपमान नहीं करेगा। अपने पिता के नाम पर गरीबों की सेवा कर, प्यासों को पानी पिला। धीरे धीरे तेरे कर्म सुधरेंगे और तेरा जीवन फिर से पटरी पर आएगा। लेकिन याद रखना, ये दाग मिटने में समय लगेगा। इतना कहकर वो कौवा उड़ गया और आसमान में ओझल हो गया। राजू बहुत देर तक वहीं बैठा रहा। उस दिन वहां जंगल में राजू का अहंकार मर गया और एक नए इंसान का जन्म हुआ। वो वापस गांव गया। उसने सबसे पहले अपनी पत्नी और बच्चों के पैर पकड़कर माफी मांगी। उसने गांव वालों के सामने अपनी गलती स्वीकार की। राजू ने कसम खाई कि वो अब कभी कोई चीज किस्त पर नहीं लेगा, चाहे उसे रूखी सूखी खानी पड़े। उसने फिर से मजदूरी शुरू की, लेकिन इस बार पूरी ईमानदारी से। उसने दिखावा छोड़ दिया। धीरे धीरे उसने अपने पिता के नाम पर गांव में एक प्याऊ बनवाया। साल बीते, राजू की मेहनत रंग लाई। वो बहुत अमीर तो नहीं बना, लेकिन उसके घर में शांति थी। उसके बच्चे संस्कारी निकले। उन्होंने राजू का बुढ़ापे में बहुत सम्मान किया। राजू समझ गया था कि असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि मन की शांति और अपनों के प्यार में है। तो दर्शकों, इस कहानी से हमें जो अंतिम शिक्षा मिलती है वो ये है कि जीवन में हमें इन 7 लोगों का अपमान भूल कर भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारा हाल भी राजू जैसा हो सकता है। शिक्षा की सूची। माता पिता ये पृथ्वी पर भगवान का रूप है। इनकी सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। गुरु शिक्षक, इनका अपमान करने से बुद्धि और विवेक नष्ट हो जाता है। घर की स्त्री, पत्नी, बहू, जहां नारी की पूजा होती है वही देवता रमते हैं। इनका अपमान दरिद्रता लाता है। बेटी बहन, ये घर की रक्षक होती है। इनको दुखी करने वाला कभी सुखी नहीं रहता। गरीब, मजदूर, याचक, किसी की मेहनत का पैसा मारना या लाचार का मजाक उड़ाना पाप है। धर्म, साधु, संत, विद्वान, इनका आदर करना हमारी संस्कृति की रक्षा है। सच्चा मित्र, विश्वास पात्र, जो मुश्किल में साथ दे उसे धोखा देना इंसानियत का कत्ल है। इस कहानी का सार यही है कि चादर देखकर पैर पसारो, और अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा। दिखावे की जिंदगी 4 दिन की होती है, लेकिन सम्मान और सुकून की जिंदगी सादगी में ही है। आज ही प्रण ले कि आप अपनी कमाई का सदुपयोग करेंगे और अपनों का दिल कभी नहीं दुखाएंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको ये कथा पसंद आई होगी और राजू के जीवन से आपको एक नई दिशा मिली होगी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई है तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वे भी इस पाप से बच सके। जाने से पहले देहाती लड़का चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन दबा दें, ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम या हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। ईश्वर आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। जय श्री राम, हर हर महादेव।